हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फटाफट 100.com एरुटेरिया का। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय। इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें सबसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इस तरह से बना हुआ है। आप देख सकते हैं खेलकूद और पर्यावरण एवं परिस्थिति तंत्र। तो इस तरह से प्रतिदिन हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को 10-10 मिनट के वीडियो में देखेंगे और पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। राष्ट्रीय में है कि अभी भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये जयपुर राजस्थान में की गई है। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जिसका खुद का इंटरनेट सेवा होगा वो है केरल स्टेट। उसके बाद है फिर 100 लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद फिर है दोस्तों भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है? तो गांधीनगर में की गई है, जो कि गुजरात में है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। उसके बाद फिर है भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाला बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पुणे में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेंगलुरु में। याद रखेंगे दोस्तों, 3D प्रिंटर डाकघर, जहाँ 3D में 3 डायमेंशनल प्रिंटर किया जाएगा। उसके बाद भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात के भुज में किया गया है। जहाँ भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद है किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने? जहाँ की भाषा, जिस गांव की भाषा संस्कृत होगा, वो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे तो ये संस्कृत भाषा को मान्यता दिया गया? तो वो है उत्तराखंड। उसके बाद है भारत की पहली खारे पानी में से जलने वाले ललटेन का नाम क्या है? तो रोशनी है। भारत का पहला खारे पानी से जलने वाला ललटेन का नाम रोशनी है। खारे पानी यानी नमकीन पानी से जलेगी ये ललटेन। भारत की पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना है? तो ये मंडला बना है। मंडला जिला है मध्य प्रदेश की, ये बना है दोस्तों। उसके बाद फिर किस रेलवे जोन ने भारत को सबसे पहले मालगाड़ी सुपरफास्ट का परिचालन प्रारंभ किया है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशनल टाउनशिप विकसित की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में विकसित की जाएगी। उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल बना है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया है। हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया है। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना है? तो एलोरा की गुफा बनी है। एलोरा की गुफा हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल बना है। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है झारखंड। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज बांटा जाएगा, उसके लिए भारत का पहला राज्य जो है वो झारखंड बना है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? तो ये गुवाहाटी में खोला गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल गुवाहाटी में खोला गया है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो ये राखी गढ़ी हरियाणा में बनाया गया है।
भारत का पहला सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन गया में किया गया है, सोन नदी के ऊपर किया गया है। ये भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को घोषित किया गया स्वच्छ सुजल प्रदेश। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश तिरुपति में किया जाएगा। बालाजी तिरुपति मंदिर वहीं पे है, जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है मंदिर के रूप में पूरे भारत में। बालाजी तिरुपति मंदिर के नाम से अपना शेयर मार्केट भी है, शेयर बाजार भी है इनका, ये लिस्टेड भी है शेयर बाजार में। ये भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 को हुई थी। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? वानिकी विश्वविद्यालय भारत का पहला स्थापित किया जाएगा तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना जो है वो स्मार्ट सिटी में ई ट्री सबसे ज़्यादा पेड़ पौधा लगाने वाला सिटी में पहला स्थान पे इसलिए हैदराबाद को नॉमिनेट किया गया है। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना है? तो इंदौर बन गया है। इंदौर लगातार 5 सालों से नंबर 1 पे है स्वच्छ शहरों में। उसके बाद है भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बन गया है? तो भारत पूरी तरह से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है पुल्लमपारा पंचायत, केरल में पड़ता है ये। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो संगरूर में। संगरूर पंजाब में है। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश। हिंदी में MBBS सेवा को, MBBS एक कोर्स है मेडिकल क्षेत्र में, उसका जो है अब हिंदी माध्यम से पढ़ाई दी जाएगी। ये मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लागू किया है। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार सिक्किम में स्थापित की गई है। हिमस्खलन जो बर्फ का टूट जाना, टूट के गिरना, इसके लिए रडार बनाया गया है जो कि निगरानी का काम करेगी। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाला ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन है। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन है। जहाँ पे पहली लग जाती है वो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर थोड़ा ध्यान देना होता है, इस बात को ध्यान रखना होगा। किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र शुरू किया है। महाराष्ट्र जो है वो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, यानी भारत से विभिन्न राज्यों से लोग कमाने का जाने जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो कितने मजदूर किस राज्य से आए, कितने मजदूर किस राज्य में गए, ये सारा का ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है। ये भारत का पहला प्रवासन निगरानी प्रणाली है जो कि महाराष्ट्र सरकार ने लाया। भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पूरी तरह से 5G नेटवर्क पे बर्थ करेगा, वो बन गया है। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया है? तो ये अपना राज्य बिहार है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में 2016 से शराबबंदी है और इस पर लगातार निगरानी का काम किया जा रहा है। और अभी जो शराब जब्त होते हैं उसको जो है डैमेज करने के बाद उसकी जो बोतलें बचती हैं उन बोतलों से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है दिल्ली पुलिस, जो कि 6 साल से अधिक की सजा वाले जो भी अपराध होंगे उसका फॉरेंसिक साक्ष्य यानी सबूत जो है जुटाया जाएगा। और ये मतलब अनिवार्य कर दिया गया है, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो स्काई वॉक खोला है मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे, सबसे बड़ा है भारत का। उसके बाद किस राज्य में भारत सबसे अधिक विदेशी पर्यटक
आए 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए? तो 2021-22 में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आए, जबकि दूसरे स्थान पे तमिलनाडु ने अपना स्थान बनाए रखा। 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत में से घरेलू पर्यटक आए? तो घरेलू मतलब भारत के ही पर्यटक जो है दूसरे राज्य में गए, तो वो सबसे अधिक पूरे भारत में से घरेलू पर्यटक आए तमिलनाडु में, और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक गए। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। द्वारका एक्सप्रेसवे को भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक में नैनो यूरिया की आधारशिला रखी गई है। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? ई वेस्ट जो भी कचरा होता है वो वेस्टेज हो जाता है, तो उससे इको पार्क बनाने की घोषणा की गई, वो दिल्ली सरकार के द्वारा की गई। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाला भारत का पहली भारतीय बन गई है जाह्नवी डांगती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है जाह्नवी डांगती। उसके बाद है वाहन लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस VLTD यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्टिंग सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। मतलब जो भी वाहन सारा जो रजिस्ट्रेशन है और कॉमर्शियल व्हीकल्स है, वो सबको इमरजेंसी में क्विक रिस्पांस देना है, वो हिमाचल प्रदेश ने इसके लिए पहले काम किया। सबसे पहला राज्य ये है। मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत का पहला ड्रोन जो है वो वरुण है, याद रखिएगा, वरुण। आगे है किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो वो है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और यहाँ जो है मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, यह है गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बन गया है। और इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा, वह है ईगल जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा। रोबोट एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो वो है मलेशिया। मलेशिया में हाल जो है अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने का इसका घोषणा किया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे पहले मैंने रोबोट बताया जो शिक्षण क्षेत्र में काम करेगा, उस रोबोट का नाम है ईगल। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का पहला लक्ष्य रखा गया नीति आयोग के द्वारा। उसके बाद जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। जूता और चमड़ा उत्पादन करने वाला 2022 में लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। महारत्न का दर्जा पाने वाला भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड बनी है। और भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है जो कि दार्जिलिंग में है, इसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा। उसके बाद है एयर गैस।
एयर गैस मिक्सचर निर्माण करने वाली भारत का पहला कंपनी कौन बन गया है? तो फ्यूल फ्लिप एनर्जी बन गया है। फ्यूल फ्लिप एनर्जी जो है वो भारत का पहला कंपनी है जो एयर गैस मिक्सचर का निर्माण करेगी। और 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है? तो देखिए, पहला रेलवे स्टेशन का निर्माण 199 वर्ष पहले किया गया था, जिसका नाम था दीमापुर रेलवे स्टेशन। अभी दूसरा रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है जो है सोखुबी रेलवे स्टेशन, और ये 199 वर्ष का डिफरेंस है इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच। तो इस तरह से संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करना है, तो इसके लिए पहला राज्य बन गया है। जो भी संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है, उस सबको डिजिटाइज करना है, उसके लिए बना है पहला राज्य महाराष्ट्र। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगी? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगी? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आइए, अब हम लोग इंटरनेशनल पढ़ेंगे। इंटरनेशनल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया गया है? तो हजीरा जो है वो गुजरात में है। ये विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाया है। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है, तो वो भावनगर गुजरात में किया गया है। सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है भावनगर गुजरात में। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन शुरू किया गया है? तो ये है चीन जो है वो पहला कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन का निर्माण शुरू किया है। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये जर्मनी लॉन्च किया है। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया का पहला यात्री ट्रेन ये जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये स्कॉटलैंड बना है दोस्तों। स्कॉटलैंड जो है मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगी। ये विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो मैक रदरफोर्ड बन गया है। मैक रदरफोर्ड जो है वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गया है जो विश्व में जो है सबसे कम उम्र में उड़ान भरा है इन्होंने अकेले। कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? तभी अपना भारत है। ये जो है विश्व में चीनी के उत्पादक और उपभोक्ता दोनों जो है भारत करता है। ये हो जाएगा भारत। उसके बाद है दुनिया का सबसे गंदा आदमी आमो हाजी का निधन हो गया। दुनिया का सबसे गंदा आदमी का टैग था और ये आमो हाजी का निधन हो गया और ये रहने वाला था ईरान का। कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है ये है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण का निर्माण किया है? तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है जो दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण का निर्माण किया है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी याद रखिएगा दोस्तों, कभी बार परीक्षा में पूछ देता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी किस देश का है? तो यूके मीन्स ये हो जाएगा ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद है दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया है? तो ये न्यूयॉर्क विधानमंडल ने राइट टू रिपेयर कानून को पारित किया है, ये अमेरिका में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी यानी साइंस एंड टेक पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप जो है ये गूगल के द्वारा पेश किया गया है। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप हुआफू 1 लॉन्च किया है? देखिए, नाम से ही पता चलता है ये चाइनीज माल है और ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, यूएई राशिद नाम का पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है।
भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया है? तो ये कोचिन शिपयार्ड में किया गया है दोस्तों। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्क भेड़िया जिसका नाम रखा गया है क्लोन के द्वारा ये बना है, आर्कटिक में है, भेड़िया है, नाम है माया। ये बनाया गया है चीन के द्वारा, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम रखा गया है दानुरी। क्या रखा गया है? दानुरी। उसके बाद है फिर IIT हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया को विकसित किया है? कॉर्निया को विकसित किया है दोस्तों ये सेंटर फॉर सेलुलर और मॉलिकुलर बायोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी करने के लिए किस राज्य में भारत का पहला वेधशाला स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में किया जाएगा। अंतरिक्ष में जो भी एक्टिविटी होता है दूसरे देश के द्वारा या फिर हमारे दुश्मन देश के द्वारा हमेशा निगरानी किए जाते हैं। वो उसके लिए निगरानी करने के लिए हमारे देश में जो है गलत एक्टिविटी ना करे, तो उसके लिए निगरानी करने के लिए उत्तराखंड में वेधशाला की स्थापना की गई है। ओमिक्रॉन वायरस के लिए वाइवालेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है दोस्तों? तो ये यूनाइटेड किंगडम बना है। वाइवालेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूनाइटेड किंगडम UK। IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बन गया है? तो IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है IIT मद्रास। अब हम खेलकूद से संबंधित कुछ करेंट्स देखेंगे, जिसमें ICC महिला अंडर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICC महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है। ICC महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बन गई है अमन सरावत को अंडर 23 यानी 23 साल से कम उम्र में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बन गई अमन सरावत। ये जितने भी खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बात पर ध्यान रखिए। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है हरमनप्रीत कौर, और ये सितंबर 2022 के लिए हरमनप्रीत कौर प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे है डायमंड लीग 2022 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमंड लीग 2022 ये भाला फेंक का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है, ये है नीरज चोपड़ा। ये गोल्डन बॉय है, ओलंपिक में भी एक स्वर्ण जीता था इन्होंने, अकेला स्वर्ण जीतने वाले भाला फेंक में 87.57 मीटर दूरी पे इन्होंने भाला फेंका था, जिसके लिए इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन न्यूजीलैंड के हैं, इन्होंने 950 विकेट पूरा करने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पहले तेज गेंदबाज बन गए। उसके बाद है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो अंतिम पंघाल बन गई है। अंतिम पंघाल जो है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये है विराट कोहली जो है वो T20 वनडे और टेस्ट मैच ये तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा 3 क्वेश्चन और है करेंट ये इसका खेलकूद का। तो एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला सबसे तेज गेंदबाज वनडे में मतलब 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद शामी। किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये अहमदाबाद को विश्व का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा
ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये है विराट कोहली। विराट कोहली जो है राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बन गए हैं खिलाड़ी। अब हम लोग पर्यावरण एवं परिस्थिति तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं, तो टोटल हो गए हैं तमिलनाडु में। ये है 14 रामसर स्थल हो गए भारत में सर्वाधिक। और सबसे पहले रामसर स्थल जो है वो ईरान में जो है सबसे पहले इसको लागू किया गया था। और बिहार में अपना रामसर स्थल सबसे पहले कांवर झील जो बेगूसराय में है उसको घोषित किया गया था, याद रखिएगा। भारत का पहला तरल प्राकृतिक LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह पुणे में लॉन्च किया गया है दोस्तों। LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस से ये चलने वाला ग्रीन ट्रक होगा और इसको बनाया है ब्लू एनर्जी मोटर्स। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव दासपारा गांव को बनाया गया है दोस्तों, और ये है त्रिपुरा में। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है, तो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाली जो भी मतलब होगी संचालित बिजली जो भी मतलब सारा कुछ वो सब मोढेरा गांव गुजरात में इसको घोषित किया गया है। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया है, तो ये जैसलमेर में किया गया है। 600 मेगावाट का जो क्षमता है उसके साथ विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया, तो ये जैसलमेर राजस्थान में चालू किया गया है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य में ने अधिसूचित किया है, तो यह है तमिलनाडु जो है उसमें डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है वो पहला राज्य घोषित किया गया है। किस राज्य ने भारत के पहले सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की अधिसूचित किया गया है, तो यह है तमिलनाडु। किस राज्य ने भारत के पहले सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य की अधिसूचित किया गया है, तो यह है तमिलनाडु। किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है, तो ये है हरियाणा जो है उसमें अरावली रेंज की दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी पार्क विकसित की जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर है किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की है, तो सबसे ज़्यादा वनों की कटाई करने वाला देश है ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और रियो डी जेनेरो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट या फिर शहर के रूप में ब्राज़ील में जाना जाता है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, और ये है भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित हुआ है। ये हुआ है लेह हवाई अड्डा लद्दाख में है। यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। ये लेह हवाई अड्डा लद्दाख अपना केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसकी जानकारी मिल जाए।